हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और विंटर का मज़ा ले रहे होंगे। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ, वो इन्फॉर्मेटिव भी है। अगर आप न्यूली यहाँ पे शिफ्ट हुए हो तब तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड तक आप आज का वीडियो है यस ग्रूमिंग से रिलेटेड। यस आप सही हो। एक्चुअली बहुत लोग मेरे से पर्सनली पूछते थे कि यहाँ पे आप आईब्रो कैसे करते हो, कहाँ पे कराते हो, कितना टाइम पहले है ना अपॉइंटमेंट लेना होता है, कैसे क्या करते हैं। क्योंकि आप जब यहाँ पे शिफ्ट होते हो तब आपको जर्मन आती नहीं है और पार्लर में मैक्सिमम लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं, या फिर समझते भी हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो आप अपनी बात उनको समझा नहीं पाओगे, वो आपकी बात नहीं समझेंगे, तो कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और फिर है ना आपको अपने अकॉर्डिंग शेप नहीं मिलता आईब्रो का, या फिर है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि है ना अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। देखो नियर बाय में जितने भी सैलून हैं आप उस पर गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा है ना कौन से सैलून है, कहाँ क्या है अपॉइंटमेंट आप। लेकिन यहाँ पे क्या है ना अपॉइंटमेंट का कि इमीडिएटली आप नहीं जा सकते हो। लाइक है ना आज आपको करानी है या फिर है ना कल करानी है तो इमीडिएटली नहीं जा सकते हो। 1 वीक या 2 वीक पहले अपॉइंटमेंट लेना होता है। बट हमारी आदत होती है ना, लाइक आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा तो इवनिंग में चले गए और थ्रेडिंग करा लिया। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपॉइंटमेंट का तो हो गया। कॉस्ट क्या आता है देखो, जब मैं आई थी 2018 में तब मैं करा रही थी और ये 7 यूरो 8 यूरो पड़ रहा था उस टाइम। तो ये तो कॉस्ट हो गया, अभी भी 10 यूरो के आसपास ही है। फॉरहेड के साथ कराओगे तो 15 यूरो है। अब ये हो गया। अब तीसरा आता है ना कि थ्रेडिंग से यहाँ पे आईब्रो नहीं शेप करते हैं, मतलब शेप नहीं देते हैं, तो प्लकर यूज़ करते हैं या फिर ना रेज़र यूज़ करते हैं, जो कि हमारी आदत नहीं होती। और बीइंग एन इंडियन हमारी ग्रोथ भी कुछ ज़्यादा होती है हेयर्स की, तो हमें कई बार सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। कई बार ये है ना बहुत जल्दी मतलब कि है ना 1 वीक में ही वापस लगता है कि सारे हेयर्स आ गए हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप इतना पे भी करते हो, नियर बाय में मिलता भी नहीं है, लाइक आपको ट्रैवल भी कभी कभी करना पड़ सकता है। तो इतना तामझाम के बाद आपको शेप नहीं मिला, आईब्रो से ही आईब्रो है ना रेजर से ही करना, प्लकर से करना, तो क्यों ना खुद से कर लिया जाए। तो अब मैं ऐसा हो गया है ना कि 2018 में मैंने बहुत ट्राई किया और ये लोग रेजर ही यूज़ कर रहे थे, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं डीएम गई, डीएम से मैंने रेजर लाया और खुद ही से स्टार्ट किया। ट्रस्ट मी, अब ऐसा होता है ना कि 3 to 4 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं और मेरा आईब्रो भी हो जाता है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, मेरा कोई टाइम नहीं जाता। अब मैं इवन इंडिया भी जाती हूँ तो मुझे आलस लेजी सा आता है ना कि मतलब कौन जाएगा यार थ्रेडिंग के लिए, बिकॉज आप खुद से ही शेप दे देते हैं और है ना सही रहता है। लेकिन हाँ ये है कि हेयर्स वापस है ना जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने रेजर से शेप दे दिया आईब्रो को तो फिर है ना 1 मंथ या 2 मंथ्स के बाद आएंगे, ऐसा नहीं है। 15 डेज मैक्सिमम है, फिर तो आपको खुद से करना होगा। बट यू नो कभी आप गए फेस वॉश के लिए, आपने देखा हेयर्स तो 2 मिनट्स भी नहीं लगते इवन, तो आप इजिली कर सकते हो। तो ये हो गया। और मैक्सिमम वो रेजर कितने 2 यूरो का आता है। डीएम में आप ट्राई कर सकते हो। एक छोटा सा सीजर चाहिए एंड देन हो गया, ब्रश चाहिए। तो आज मैं आपको करके बताऊंगी मैं अपने आईब्रो को शेप कैसे देती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो सबसे पहले मैं अपनी जुल्फ़ों को संवार लेती हूँ, ठिकाने लगाती हूँ। आई मीन मैं इसको थोड़े से ना पोनी कर लेती हूँ ताकि है ना आगे आँखों पे बाल ना आए और उससे सही रहता है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, या फिर आप हेयर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ क्रंचेस यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे लिए काफ़ी सही रहता है। तो हो गया मेरा पोनी डन। अब मैं करूँगी ब्रश अपने आईब्रो को। ये रहा मेरा ब्रश, ये मुझे आईब्रो पेंसिल के साथ फ्री मिला था। आप देख लो अगर आपके पास है तो सही है, अदरवाइज़ आप डीएम या रुस्मान से ख़रीद सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा ब्रश कर लूँगी ताकि मुझे आइडिया रहे कि कहाँ कहाँ हेयर ग्रोथ ज़्यादा है। अगर कटिंग करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं कटिंग करूँगी। तो देख लो यहाँ थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना, लंबे बाल हैं वो। इसको मैं कट कर लूँगी, कट करूँगी छोटा वाला सीजर से। अगर आपके पास है तो सही है, बड़ा वाला से भी आप ध्यान से करना। अगर ज़्यादा कट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक थोड़ा हुआ तो फिर सही है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो छोटा वाला सीजर काफ़ी सही रहता है। मैं छोटा वाला से थोड़ा थोड़ा करके कट करूँगी ताकि एक्स्ट्रा कट ना हो जाए। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो फिर आप बाद में छोटा कर सकते हो, लेकिन छोटा हो गया तो फिर बड़ा नहीं होगा। तो फिर इसलिए अब फिर से मैं ब्रश करके चेक कर लूँगी कि सही से कट हुआ या नहीं हुआ। देख लो हो गया। अब मैं ब्रश ऊपर की तरफ कर लेती हूँ बिकॉज़ है ना फिर ऊपर की तरफ ब्रश करूँगी, नीचे जितना एक्स्ट्रा होगा वो मैं रेज़र चलाऊँगी उस पर।
इसी रेज़र के बारे में बात कर रही थी। ये मैंने DM से लिया है और इसमें तो लिखा हुआ भी है DM 2-3 यूरो का आता है और 3 का पैक होता है या 4 का, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, बट ऐसा ही होता है। और फिर हो गया, आप इसको कर लो रेज़र। उससे पहले अगर आप फेस वॉश कर लेते हो या फिर ऑयली कोई चीज़ अप्लाई कर लेते हो तो सही रहता है। मैंने एक्चुअली मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आप अपना देख लो आपका स्किन कितना सेंसिटिव है, आपको क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लो। तो हो गया, मैंने ऊपर की तरफ पहले ब्रश किया हुआ था तो इसको रेज़र से मैं नीचे क्लीन कर दूँगी। देखो हो गया, बस इतना सही होता है। अब कहाँ हम इधर उधर घूमते रहेंगे, ताम झाम अपॉइंटमेंट, यहाँ तो मतलब लोग भूलते नहीं हैं अपने टाइम की कदर करवाना। इवन आप इंडियन लेडी के पास भी जाओगे ना तो भी वो अपॉइंटमेंट एक दिन मतलब सेम डे तो देगी ही नहीं, नेक्स्ट डे के लिए भी मिन्नत करना पड़ेगा, उसके लिए भी कहीं और जाओ आप, और 15 यूरो वो चार्ज भी करती है। और फिर है ना वापस गारंटी भी नहीं है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमने ये किया वो किया कोर्स, और ऐसा मुझे लगा नहीं मेरे एक्सपीरियंस से, बिकॉज़ वो लोग भी हमारे जैसे ही होते हैं जिसको थोड़ा बहुत आता है और फिर यहाँ पे है ना अपना मतलब ठीक है अपने पैशन को फॉलो करते हैं, और फिर लेकिन उस चक्कर में हमारा कभी कभी बुरा हाल हो जाता है बिकॉज अच्छा शेप नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता, इतना परेशान भी हो, और फिर लास्ट में वो लोग भी रेज़र ही यूज़ कर लेते हैं। थ्रेड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखो धीरे 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 जैसे मैंने राइट साइड वाले आईब्रो का शेप दिया था वैसे ही मैं लेफ़्ट वाले को शेप दे दूँगी, और ऐसे नीचे टाइट की तरफ पकड़ लोगे तो सही रहता है। स्किन कटिंग का तो कोई चांस ही नहीं है, और अच्छे से हेयर्स है ना रूट से निकल जाते हैं। फिर ऊपर से देखो इसी डायरेक्शन में करना है, लाइक है ना, तभी हेयर्स निकलेंगे, अदरवाइज़ निकलेंगे नहीं। बस कट कर लिया, हो गया। और ऐसे ही करके आपको है ना चला लेना। अगर आप फॉरहेड के हेयर्स निकालने चाहते हो तो फॉरहेड पे भी चला सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा फॉरहेड के हेयर्स नहीं निकालती और मुझे बेबी हेयर्स थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, तो यही हो गया। और फिर मैं ऊपर से ये कर लूँगी, एक्स्ट्रा जितने भी हेयर्स हैं वो निकल जाएंगे। देखो, और मैं इस वीडियो को कहीं भी कट नहीं कर रही हूँ तो थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आपको है ना रॉ पता होना चाहिए कि ऐसे है। अदरवाइज़ है ना अगर मैं वीडियो शूट नहीं कर रही होती और मुझे कहीं और देखना नहीं होता तो विदिन 2 मिनट्स मेरा हो जाता, बिकॉज़ मैं यूज़ टू हूँ। देखो मेरा आईब्रो हो भी गया, मैं वीडियो शूट कर रही थी फिर भी हो गया तो देखो कितना ईजी है, कितना फास्ट होता है। देखो कितने क्लीन हो गए मेरे फेस भी देखो एक भी एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी, मसाज करूँगी, बिकॉज़ कई बार है ना रेड रेड स्किन दिखने लगता है और वो अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज़ अगर इमीडिएटली आपको कहीं निकलना हो तो स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो इसके लिए मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया, हल्का हल्का हल्के हाथों से मसाज भी कर लिया, और डन, वी आर डन, हो चुका मेरा। सो ये तो रहा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ आपको इमीडिएटली तो नहीं कह सकते, बट जब मैं देखूंगी तो डेफिनेटली ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी लिटिल थिंग्स बाय रिचा। सो इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर करो और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, बिकॉज उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, यू नो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय बाय।